एक खबर है वो ये है, मलाणा नाले में बादल फट गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बड़ी खबर, मलाणा नाले में फटा बादल, मलाणा पावर प्रोजेक्ट में तबाही। और साथ ही खबर ये आ रही है कि डैम जो है वो भी कई जगहों से उसके टूटने की, डैम के फटने की भी खबर है। बलादी में स्कूल और घर के बह जाने की भी खबर है। आप तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा किस तरह से ये काफ़ी भयावह जो दृश्य है ये देख पा रहे हैं। बादल फटने का वाक़या पेश आया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बड़ी खबर है, मलाणा नाले में फटा बादल, मलाणा पावर प्रोजेक्ट में तबाही, डैम के टूटने की सूचना है। बलादी में स्कूल और घर बह गए हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर तुलसी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। तुलसी, क्या हुआ है इस वक्त, स्थिति क्या है? हाँ जी, कुल वैशाल देखिए, जिस तरह से बीती रात की अगर बात करें तो बीती रात से ही कुल्लू जिला भर में जो भारी बारिश हो रही है उसके चलते जगह जगह पर जो कई बादल फटने की घटनाएं हुई है। फिलहाल अगर बात करें तो कुल्लू जिला के जो मलाणा में एडिट 1 जो डैम था पावर प्रोजेक्ट, उसका डैम फटने से जो है एडिट 2 जो प्रोजेक्ट था उसको भी नुकसान हुआ है। और उस मलाणा की अगर बात करें तो मलाणा सड़क में 3 से 4 जो पुल थे और जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। जिस तरह से ये जो भारी डैम फटने के बाद वहां पर जो बाढ़ नाले में आई है उसके चलते जो है आसपास के कई क्षेत्रों में लोगों की जमीनों को नुकसान पहुंचा है। और ऐसी जानकारी मिली है कि जो बलादी गांव है वहां पर जो है 2-3 मकानों के साथ साथ एक स्कूल भवन को भी नुकसान पहुंचा है। और जिस तरह से भारी त्रासदी जो है उस एरिया में हुई है। फिलहाल पार्वती नदी में जब ये जल स्तर जो बाढ़ का जल जो समाहित हुआ है उसके बाद पार्वती नदी का जो उफान है वो और ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों को जो है प्रशासन की तरफ से खाली करवाया गया है। भुंतर की अगर बात करें तो भुंतर जहां पर ये जरी से लेकर जो है भुंतर तक के एरिया को जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, लोगों के मकानों को खाली करवाया गया है। खासकर भुंतर की बात करें जहां पर ब्यास और पार्वती नदी का संगम होता है, जिस तरह से ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी में भी जो जिस तरह से बारिश हो रही है उसके चलते ब्यास नदी के जलस्तर में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर ब्यास और पार्वती नदी के जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, भुंतर के आसपास जहां पर ये संगम है वहां पर जो है लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, कई मकानों को खाली करवाया गया है प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर। और ये भी एडवाइजरी दी गई है कि लोग जो है वो फिलहाल नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो ये सूचना भी मिली है कि कुल्लू जिला के जो श्रीखंड महादेव की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर भी बादल फटने के बाद कुल्लू जिला का जो एरिया है बागी पुल, वहां पर 3-4 मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कें और पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई क्षेत्रों में जिस तरह से ये फ्लड फ्लड आया है, जहां पर बाढ़ से बादल फटने के बाद बाढ़ आई है वहां पर जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और जिस तरह से मणिकर्ण घाटी की अगर बात करें तो वहां पर शाट के पास जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो सब्जी मंडी की बिल्डिंग थी, भवन था, बड़ा भवन, वो भी जो है बाढ़ में बह गया। तो कुल मिलाकर पिछली बार की तरह ही हालात जो है अब कुल्लू जिला में पैदा हो गए। जिस तरह से पिछली बार की त्रासदी जो बहुत ज्यादा कुल्लू जिला में हुई थी उसी तरह के हालात जो जगह जगह पर पैदा हुए हैं, क्योंकि बीती रात से जिस तरह से ये भारी बारिश हो गई है, कई जगह पर बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि 2 से 3 जगह पर ये बादल फटने की घटनाएं हुई है और प्रशासन की तरफ से अब तक ये जानकारी दी गई कि लोगों को एहतियातन तौर पर जो है इसके लिए अलर्ट भी जारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तुलसी, ये जो खासतौर से मलाणा में जहां बादल फटने का वाकया पेश आया है, क्या इस वाकये में कोई जानी नुकसान की भी खबर है? विशाल, अब तक जो है फिलहाल जो जानी नुकसान की जो खबर है वो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है वो इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये एडिट 1 का प्रोजेक्ट जो डैम फटा है उसके बाद एडिट 2 प्रोजेक्ट इनका है, तो कहीं ना कहीं एडिट 2 में जो है वो जो प्रोजेक्ट के कर्मचारी है कहीं ना कहीं जहां पर नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि ऑफिस को नुकसान हुआ है और प्रोजेक्ट को, बिल्डिंग भवन को नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि कोई जान माल का नुकसान हुआ हो, लेकिन अभी तक फिलहाल प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से ये भारी त्रासदी हुई है, मलाना जाने वाली सड़क जो है वो पूरी तरह से जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुई है। साथ साथ कई मकानों को नुकसान हुआ, लोगों के जमीनों को नुकसान हुआ है। लेकिन एहतियातन तौर पर जिस तरह से ये जो घटना हुई है उसके बाद जिस तरह से ये जो वीडियोज वायरल हुए उसके बाद बहुत जगह जगह पर लोग जो है वो सुरक्षित स्थान पर जाकर लोगों ने अपनी जानें बचाई है। फिलहाल अभी भी जो है इस एरिया में बारिश का जो लगातार हो रही है उससे जो है प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। जी तुलसी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।